जोगिंद्र त्रिपाठी और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक ग्रुप थ्योरी पे बेस्ड है उस पर लेके चलता हूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी आपको जब कभी किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो उस टॉपिक को पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है। तो हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी की। तो ग्रुप थ्योरी आज की डेट में करते हैं तो मॉडल अलजेब्रा का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हम जितने भी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं, फिर चाहे वो आपके फिजिकल साइंस में हो या बायोलॉजिकल साइंस में हो, उनसे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना हो, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना हो, जीन्स की स्टडी करना हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं या उसका एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। तो ये रहा बात इस टॉपिक को पढ़ने की। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के अंदर कि इसमें होता क्या 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 चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि मैं बात ग्रुप थ्योरी की कर रहा हूँ, तो ग्रुप थ्योरी में आपको दो चीज़ें सोचनी है। सबसे पहले दो चीज़ें आपको सामने लानी है कि किस पर्टिकुलर के बिहाफ पर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे। उसके लिए आपको दो चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहली बात होती है सेट की और उसके बाद बात होती है उससे रिलेशन, उस पे रिलेशन यानी ऑपरेटर की बात करते हैं। तो ये दो चीजें आपको देखनी है ग्रुप थ्योरी में, जिसके बिहाफ पर कोई पर्टिकुलर सेट किसी ऑपरेटर के साथ जो रिलेशन बनाता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसके हिसाब से उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो हम बात स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे कि हम किसी भी सेट के जैसे अगर हम बात करते हैं तो आर के साथ बात करेंगे किसी ऑपरेशन स्टार की, और स्टार यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। स्टार का मतलब हमारा कोई भी बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है, फिर चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, किसी भी तरीके का कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। पावर में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी उसको यूज कर सकते हैं, e पावर b के फॉर्म में, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे और सबसे पहले जो बेसिक चीज हमारे इस ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड वो है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो किसी भी वैल्यू को जो किसी सेट के साथ ऑपरेटेड है उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तब बोलेंगे जब वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारा क्लोजर होगा। वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, क्लोजर होगा। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर चाहे वो हमारा कोई रिलेशन दिया हो आर, साथ में ऑपरेटर मल्टीप्लाई दिया हो, तो वो हमारा क्या होगा, क्लोजर होगा। या हमने कोई इंटीजर ले लिया z और उसके साथ कोई ऑपरेटर ले लिया स्टार, यानी स्टार का मतलब हम यहां देखें तो मल्टीप्लाई है, तो वो हमारा क्या होगा, क्लोजर। कहने का मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई भी इंटीजर लिया z लिया और z की वैल्यू मान लीजिए 1 और 2 ले ली, ठीक है। तो 1 और 2 का जब मल्टीप्लाई आप करोगे, क्योंकि ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, 1 और 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा और उस पर्टिकुलर ग्रुप में भी बिलोंग करेगा। तो जब इस तरह की कोई प्रॉपर्टी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होल्ड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, या उसको हम नाम देते हैं क्वासी ग्रुप का या ग्रुपवाइड का, ठीक है। अब ये तो बात हुई बेसिक चीज की कि किसी भी सेट को किसी ऑपरेटर के साथ जब हम कोई पर्टिकुलर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसी में अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यानी कोई पर्टिकुलर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सॉरी गलत बोल दिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं सेमी ग्रुप का, ठीक। उसको नाम क्या देते हैं, सेमी ग्रुप का नाम देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम इसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे थे, इसी पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे थे, तो इसमें अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के क्या जरूरी है, दो चीजें। सबसे पहला कि वो स्ट्रक्चर हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो, दूसरा उसको वो स्ट्रक्चर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो एग्जांपल के सेंस में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने 1 और 2 लिया था, तो 1 2 का मतलब क्या, आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, दोनों कहां बिलोंग करेंगे, इंटीजर को ही बिलोंग करेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, प्लस उसके साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता हुआ मिला। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता हुआ कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, सेमी ग्रुप का नाम देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी वैल्यू की, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। तो और अब अगर हम बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में हम बात करेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप है और सेमी ग्रुप के साथ साथ वो बात करता है इसकी आइडेंटिटी वैल्यू की,
यानी आइडेंटिटी एलिमेंट अगर उसमें आ रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर उसमें आ रहा है तो उसको नाम हम क्या देंगे, मोनोइड का नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोइड का नाम देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमारा एसोसिएट सॉरी सेमी ग्रुप है तब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोइड हो जाएगा। अब एग्जांपल की से बात करें अगर, तो जैसा कि हमने बात की थी आर की बात कर रहे थे, ऑपरेटर हमारा क्या था, मल्टीप्लाई का, तो इस केस में अगर हम बात करें तो आर हमारा 1 टू वैल्यू लिया है, पहले इस वैल्यू ली है, तो उस पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट करें, इस पर्टिकुलर सेट पे अगर मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट करें तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा हमारे हिसाब से, क्योंकि अब आप देखो यहां पर मल्टीप्लाई मतलब आर हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हमने एग्जांपल के केस में यहां 2 ले रखा है, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन की बात करें तो क्या आएगा कि कोई भी एलिमेंट ए इसका वैल्यू उसके साथ ई के मल्टीप्लाई तो वो क्या सेम एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो मतलब किस वैल्यू के लिए आपका ए की किस वैल्यू के लिए ये चीज एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हम मल्टीप्लाई के केस में बात करें तो मल्टीप्लाई के केस में a अगर हमने सपोज दैट 1 लिया है या 2 लिया है, ठीक है, सपोज दैट a हमारा अगर 2 है तो उस केस में आइडेंटिटी हमारा e होगा, और ये कब 2 आएगा, जब हमारा e क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया। तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि जब हम बात किसी सेट के ऑपरेशन की करते हैं तो उस केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब सेट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, ना कि हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मतलब आइडेंटिटी जो होगा वो ऑपरेटर के सेंस में एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा वो ऑपरेशन के सेंस में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर जैसे मल्टीप्लाई में लिया था तो मल्टीप्लाई के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बन आया है। अब अगर वही हमारा ऑपरेटर प्लस रहता तो उस केस में e की वैल्यू क्या बनती, तब आप यहां देखिए तो a प्लस 0 सॉरी e इक्वल्स टू e प्लस a इक्वल्स टू a, इट मींस e की किस वैल्यू के लिए a वापस a मिलेगा, तो e की 0 वैल्यू के लिए वापस a ही मिलेगा। तो मतलब e यहां पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता। तो आप दो चीज यहां से कंफ्यूज हो रही है। पहली चीज क्या आई है कि जब मल्टीप्लाई की हम बात करते हैं तो मल्टीप्लाई के केस में हमारा 1 एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट रिटर्न होता है, और बाद जब 0 की करते हैं सॉरी प्लस की करते हैं तो प्लस के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, ठीक है। तो ये बात तो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की होगी। तो मतलब कहने का है कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा सेमी ग्रुप सॉरी मोनोइड तभी होगा जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता हुआ मिले, वो आइसोसेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता हुआ मिले, प्लस आइडेंटिटी वैल्यू को होल्ड करता हुआ मिले, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो अब इसके आगे की बात हम करेंगे तो उसको बात करेंगे इनवर्स एलिमेंट की। तो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर वो मोनोइड है प्लस उसमें इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम ग्रुप का नाम देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मोनोइड प्लस इनवर्स एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो अब बात अभी हमने इनवर्स की बात करी थी, तो इनवर्स के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, a क्योंकि ऑपरेटर हमने क्या रखा है, मल्टीप्लाई रखा है, a into a inverse equals to e या a inverse into a equals to e, वही चीज रिटर्न होगी। तो इस केस में क्या होगा कि a की किस वैल्यू के लिए, मतलब अभी जैसे हमने a की जो वैल्यू ली थी और उसके लिए हमारा आइडेंटिटी यहां पे क्या निकाला मैंने, 1 निकाला है मल्टीप्लाई के केस में। तो उसके लिए क्या आएगा, तो a इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, 1/a, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसी पर्टिकुलर का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब इनवर्स के लिए जो चीज हमने बात आइडेंटिटी की करी थी, इनवर्स में वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या कि इनवर्स जो होगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है, ठीक है, इनवर्स जो होगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट का होगा। और अब इनवर्स की बात करेंगे तो जितने भी एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट में दे रखे हैं, चाहे वो n एलिमेंट्स हो, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा n1 n2 अप टिल nn, तो ही वो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम इनवर्स या ग्रुप बोलेंगे। अगर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करा तभी उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। तो यहां से इस चीज को हम कंप्यूट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें यहां पे कैरी ऑन हो रही हैं। तो सबसे पहली बात मैंने कही कि किसी भी स्ट्रक्चर को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तब बोलेंगे जब वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता हुआ मिल जाए। मतलब अगर उसमें हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू आए वो उसी सेट में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने रियल नंबर की बात की, इंटीजर की बात की थी, तो इंटीजर में अगर हमने बात की 1 2 नंबर लिया आपने,
तो 1 2 को जब हम जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी Z में बिलोंग करेगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई भी स्ट्रक्चर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव भी है तो उसको हम क्या नाम देंगे, सेमी ग्रुप का नाम देंगे। यानी उसका प्रोडक्ट ऑर्डर में कुछ भी हो उसको हम एसोसिएटिव बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या सेमी ग्रुप हमारा आइडेंटिटी भी होता है या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोनोइड का नाम देंगे। और अगर कोई मोनोइड में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको नाम देंगे ग्रुप का। तो ग्रुप की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर के लिए इस तरीके से डिफाइन होता है, G, स्टार। और क्या होता है, क्या कहा जाएगा, ये सबसे पहला तो क्लोजर होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और चौथा क्या कहता है, चौथा होगा इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर में ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करती है तभी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलते हैं। तभी चीज के लिए ग्रुप बोलेंगे। और क्लोजर हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ग्रुपॉइड होगा या मोनोइड होगा, ये सॉरी आपका क्वासी ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया है इसके साथ साथ तो क्या आ जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा, Sg। आइडेंटिटी हो गया तो मोनोइड हो गया, और इसके साथ साथ अगर ये हो गया इनवर्स तो क्या हो गया, ग्रुप। तो अगर हम इसको हम देखें तो ग्रुप का जो सबसेट होगा वो सॉरी क्या नाम आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। सेमी ग्रुप जो है इसका सबसेट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा और सबसे इसको कह सकते हैं। तो अगर इसका हम चार्ट बनाएं तो बना सकते हैं क्या, कि सबसे अंदर हमारा क्या आएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी वो किस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्लोजर को होल्ड करेगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। देन क्या आएगा, देन हमारा आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, मोनोइड प्रॉपर्टी आएगी। देन क्या आएगा लास्ट में, देन आएगा हमारा क्लोजर सॉरी इनवर्स प्रॉपर्टी। और इनवर्स प्रॉपर्टी अगर इस सारी चीजें में आ रही है तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारा वीडियो था जो कि इस पर्टिकुलर पे ही बेस्ड था। और आप अगर देखोगे तो जो ग्रुप होगा, किसी भी स्ट्रक्चर को आप ग्रुप तब बोलोगे जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव होल्ड करेगा, आइडेंटिटी होल्ड करेगा और इनवर्स एलिमेंट को होल्ड करेगा। तो ये बेसिकली यही ऑर्डर है, यही हायरार्की है, इस आइडेंटिटी में आप पर्टिकुलर ग्रुप तक बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी और ऐड कर देंगे तो उसको फर्दर ब्रेक का नाम देंगे, और कुछ और ऐड कर देंगे उसको फर्दर फील्ड का नाम देंगे। तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा।